गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की चिंतन मनन करते हुए आज से हम 15वां अध्याय में प्रवेश हुए हैं। अत्यंत अद्भुत विभिन्न दृष्टांतों से भरा हुआ और प्रत्येक सूत्र कुछ न कुछ समाज को शिक्षा और दीक्षित करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर के बने हुए हैं, जिसका अनुशीलन अनुगमन करने से व्यक्ति अपने समाज में रहते हुए सहज और सरल ढंग से जीवन यापन कर पाएगा, कर सकेगा। यही उद्देश्य और ध्येय के साथ चाणक्य जी ने हम सभी के बीच में इस अमूल्य ग्रंथों को रचना करके छोड़ करके गए। आइए अब 15वां अध्याय की हम विधिवत रूप से सूत्र के ही माध्यम से चिंतन मनन को प्रारंभ करें, उसको आगे बढ़ाएं। पहले सूत्र में वो कहते हैं, यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्मलेपनैः। ये जटा भस्म आदि लगाने की जरूरत नहीं, भस्म लगाने की जरूरत नहीं, जटा पालने की जरूरत नहीं। यदि वो व्यक्ति सभी के प्रति द्रवीभूत होकर के सहायता प्रदान करता हो, उनके प्रति सदाशयता रखता हो, दया भाव से सभी प्राणियों को देखभाल करता हो, जिसके हृदय में दया उमड़ करके आया हुआ हो और जितना हो सके परोपकार करता हो, ऐसे व्यक्ति स्वतः मुक्त हो जाता है, स्वतः परमात्मा के समकक्ष पहुंच जाता है। इसीलिए दया को सर्वोपरि भाव व्यक्त करते हुए इस सूत्र में चाणक्य जी हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। यस्य चित्तम द्रवीभूतम, जिसका हृदय सभी प्राणियों पर द्रवीभूत हो जाता है, कृपया सर्वजंतुषु, सभी जंतुओं के ऊपर, सभी प्राणियों के ऊपर जिसका हृदय इस तरीके से द्रवीभूत हो जाता है, तो उसे ज्ञान मोक्ष जटा और भस्म लगाने की क्या जरूरत है? अर्थात जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये तो ऐसे व्यक्ति ही ये सब चीज लगाते हैं जो ये सब चीज कर नहीं पाते। वेशभूषा से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। वेशभूषा तो दिखावा होता है। वेशभूषा के अंदर में जो स्थिति है शरीर है, शरीर के अंदर में स्थिति जो हृदय है, जो हृदय किस तरीके से चल रहा है, भगवान वहां बैठे हुए हैं। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, चले भगवान वहां बैठे हुए हैं। बाहर वेशभूषा में भगवान अटके नहीं है, अटके हैं अंदर हृदय में। तो हृदय आप जितना क्लियर बनाओगे, जितना दयार्द्र बनाओगे, उतने प्रभु का सान्निध्यता आपको प्राप्ति होगी। ये शिक्षा दे रहे हैं। दूसरे सूत्र में कहते हैं, एकमेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा चा नृणी भवेत्।
कहते हैं गुरुजी से जो हम एक अक्षर भी पढ़ लेते हैं, शिष्य बन करके गुरु के सानिध्य में रह करके एक अक्षर भी हम पढ़ लेते हैं, तो उसके बदले में देने के लिए हमारे पास में कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम ऋण हो सके। ये भाव है इस सूत्र की। कहने का मतलब यही है कि गुरु के प्रति आदर, जहाँ से हमें शिक्षा लिया है, जहाँ से हमें दीक्षा लिया हुआ है, उनके प्रति सद्भाव, आदर और सम्मान हमेशा हमेशा रहना चाहिए। और आदर सम्मान के ही योग्य है, वही हम दे सकते हैं गुरु को। बाकी वस्तु और पदार्थ चीज ऐसे दे करके हम ऋण नहीं हो सकते। गुरु हमें संसार से प्रभु की ओर ले जाते हैं। जिन्होंने प्रभु का मार्ग दिखाया हुआ है वही गुरु है। अंधकार रूपी संसार से उजाला प्रकाश रूपी परमात्मा को जो पहुंचा पाते हैं, जो उसके लिए सेतु बन जाते हैं, उन्हीं को गुरु कहा हुआ है। गु शब्दो अंधकार वाचः, रु शब्दो तत्प्रकाशकः। गुरु गीता में ये श्लोक आती है। गु शब्द से अंधकार वाचक है और रू शब्द से उसको प्रकाश करना, इसीलिए उनका नाम गुरु है। तो इसलिए गुरु के प्रति हमें सदैव सदाशयता रखनी चाहिए। गुरु ही हमें तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम आदि इन महावाक्यों की हमें शिक्षा दे करके उसकी साक्षात्कार कराते हैं, उसका अनुभव कराते हैं, उसके लिए हमें रास्ता मार्ग सब चीज दिखाते हैं और स्पष्ट पर कराते हैं। इसलिए गुरु को देने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं रह जाता। इसलिए एक अक्षर भी उन्होंने पढ़ाया, उनसे हमें ज्ञान लिया। तो पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा सा अनिर्णी भवेत। पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको दे करके उनसे हम ऋण बन जाए। अगले सूत्र में कहते हैं खलानाम कंटकानाम च द्विविदैव प्रतिक्रिया उपानान मुख भंगो वा दूरतो वा विसर्जनम। ये कहते हैं खल और कांटों। खल कहते हैं दुष्ट। दुष्ट और कांटों से बचने के लिए दो ही उपाय है। द्विविदैव प्रतिक्रिया, दोनों ही उपाय है। क्या है? या तो उनको जूते से उन्हें कुचल करके डालो, तास नाश कर दो, उसको दबा दो, अथवा वा दूरतो वा विसर्जनम, या तो उससे दूर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ। यही दो उपाय है। आपके शरीर में कांटा चुभ गया, पैर में कांटा चुभ गया, या तो उसको दबाओ, उसी से ही ताश नाश कर दो जूते से, या तो उससे दूर हो करके चलो। ऐसे जूते मजबूत पहन करके चलो ताकि कांटा जो है ना आपके पैर तले नहीं आ जाए। जूते ही उसको कल्याण कर दे। तो भाव यही है कि दुष्ट और कांटे सदैव कष्ट पहुंचाते हैं, इनसे बच करके रहना ही ठीक है। यदि सामना हो जाए या हो गया या होने की स्थिति बनी तो उन्हें जूतों से कुचल डालने की में ही भलाई है। इस तरीका का भाव इस सूत्र में है। अगले सूत्र में कहते हैं
कुचैलिनं दन्तमलोपसृष्टं बहुभाषिणं निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानं विमुञ्चति श्रीर्यदि चक्रपाणि। ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसे व्यक्ति साक्षात भगवान विष्णु भी हैं, चक्रपाणी कहते हैं जिनके हाथ में चक्र हो, और उनको श्री मतलब उनकी धर्मपत्नी जो लक्ष्मी है वो छोड़ देती है। किसको? यदि कुचैलिनम दंत, जो गंदे वस्त्र धारण करते हैं, अच्छा जो वस्त्र है दूल्हा उसको धो धा करके शुद्ध करके नहीं जो धारण करते, इसलिए गंदे वस्त्र निषेध किया गया है। दूसरा, दंत मलोपसृष्टम, अर्थात दांतों पर मैल जमा करके बैठे हुए, दांत कभी साफ नहीं करते। एक तो वस्त्र हो गया और उसका दंत हो गया। दंत का यहाँ लाक्षणिक अर्थ ये है कि शरीर जो शुद्ध होकर के जो नहीं बैठते, अर्थात शरीर को शुद्धता की जरूरत होती है। शुद्धता युक्त शरीर से ही चिंतन मनन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। अशुद्ध अवस्था में भगवान के नाम, भगवान की आराधना, भगवान के मठ मंदिरों में जाना, प्रेयर करना, ये निषेध किया गया है। वस्त्र भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, शरीर भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि इस तरीके से अशुद्ध अवस्था में रहते हैं और करते हैं तो कोई फल प्राप्ति नहीं होती है। आगे कहते हैं बहुभाषिणा, जो ज्यादा भोजन करते हैं, अत्यधिक भोजन करने वाले, और निष्ठुर भाषिणम च, उनकी वाणी में कोई मिठास नहीं होती है। निष्ठुर प्रकार की कठोर वचन बोलते हैं, जब कभी भी अप्रिय वचन बोलते हैं। जिस किसी के साथ में भी ऐसे रूखे ढंग से व्यवहार करते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं सूर्योदय चास्तमिते शयानम, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत शयानम अर्थात सोते रहते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के समय तक हमें परिश्रमी मेहनती होनी चाहिए। सूर्य का उगते ही हमें अपने 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 कार्य क्षेत्रों में लगना चाहिए और कोई ऐसे कार्य करे जिससे जीवन में कुछ तरक्की हो, उन्नति हो, प्रगति हो। ऐसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। विद्यार्थी है तो पढ़ाई में ज्यादा जोर लगाए, बाकी अन्य व्यापार व्यवसाय में तो उन क्षेत्रों में लगे, करें जरूर। लेकिन जो ऐसे सोते रहते हैं, सोने का अर्थ निरुद्दमी होकर के जो बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को यदि ऐसे व्यक्ति के पति या जो स्वरूप जो व्यक्ति है साक्षात भगवान विष्णु ही क्यों न हो, लक्ष्मी उनके साथ में नहीं रहती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति ही दरिद्र होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति आलसी है, सोने का अर्थ आलस्य की प्रतिनिधित्व करता है, कामचोर है, पट्टू है, क्रोधी है, निकम्मे होते हैं। ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति कभी नहीं आती है। यदि आती भी हो तो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। लेकिन वहीं पर यदि व्यक्ति स्वच्छ रहता है, कर्मठ होता है, तो वही व्यक्ति धन वैभव जुटाने में कामयाब होता है। इसलिए कर्मठ ही बनो, इसलिए स्वच्छ रहो, स्वच्छ बनो और मृदुभाषी बनो। सभी के प्रति व्यवहार समान और मृदुभाषी के रूप में करो, तभी जाकर के लक्ष्मी की आशीर्वाद हमें प्राप्ति होती है। अगले सूत्र में कहते हैं त्यजन्ति मित्राणि धनिर्विहीनं दाराः समृत्या ससुरे जनाः
तम चार्थवंतम पुनराश्रयन्ते अर्थो हि लोके पुरुषस्य बंधु। इस संसार में धन को ही महत्व दिया गया है। अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु, पुरुष का यदि साथ है, सहयोग है या बंधु अर्थात अपना रिश्तेदार है तो केवल अर्थ ही है, अर्थात धन ही है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, धन जिसके पास में होता है उसी के पास में सभी के सभी आगे पीछे होते हैं। धन नहीं हो तो कोई भी अपने सगे संबंधी रिश्तेदार भी दूर दूर हो जाते हैं। धन के पीछे ही सभी हाई हाई करते हैं, धन नहीं हो तो सभी बाई बाई करते हैं। इसलिए इसी भाव को यहाँ पर चाणक्य जी कहते हैं, त्यजंती मित्राणि धनिर्विहीना, जिनके पास में धन नहीं है उनके मित्र कोई नहीं होते। मित्र जो थे, यदि धन निकल गया आपके पास में धन नहीं है तो मित्र भी सभी के सभी इधर उधर हो जाएंगे। वो फिर आपके पास में आकर के साथ और सहयोग देने वाले नहीं होते हैं। और इतना ही नहीं, मित्र तो छोड़ते हैं, दाराश्च, अपने श्री धर्म पत्नी भी छोड़ देती है। भृत्याश्च, नौकर चाकर जितने भी वो सभी, अब तनख्वाह आदि नहीं मिलेगा तो कौन ना काम करेंगे, वो छोड़ देंगे। सुरहित जनाश्च, अपने जो रिश्तेदार है, बंधु बांधव है, ये सभी के सभी छोड़ देते हैं। और यदि आपने पुनः धन कमाया तो फिर ये सभी के सभी वापस आएंगे। कहने का मतलब यही है कि धन है तो सभी साथ में रहेंगे। तम चार्थवंतम पुनराश्रयन्ते, यदि आप अर्थवंत हो गए अर्थात धन दौलत से परिपूर्ण पुनः हो गए, फिर पुनराश्रयन्ते, फिर से आप लोग आपके साथ में आकर के साथ देने वाले होंगे। इसीलिए धन को ही अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु, इस संसार में बंधु है तो केवल धन ही है। इसलिए धन का यहाँ विशेष महत्व दिया गया है। जो विद्वान होंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो सज्जन होंगे, जो सुहृदजन होंगे, उनके पास उनके व्यवहार आचरण, उनका जो भी कार्य होता है वो सहज रूप से ही शांति प्रिय होता है। और जहाँ शांति प्रिय रहता है वहीं पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। अगले सूत्र में कहते हैं, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अभी न्याय और अन्याय दो प्रकार से धन उपार्जन होती है। अब यहाँ कहते हैं न्याय से कमाया हुआ धन तो आपका चिरस्थायी होती है, लेकिन वहीं पर यदि आपने अन्याय पूर्वक धन कमाया हुआ है तो टिकेगा नहीं। ये कहते हैं अन्यायोपार्जितम द्रव्यम, अन्याय पूर्वक यदि हमने द्रव्य को उपार्जित अर्थात कमाया हुआ है, धन इकट्ठा किया हुआ है, तो कब तक रहता है? 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 साल तक वो धन अपने पास में टिकेगा। और प्राप्ते चैकादशे वर्षे, 11वां वर्ष जैसे लग जाएगा, समूलम तद विनश्यति, जो मूल धन है, जो पहले का धन है, जिसके आधार पर, जिसका आश्रय लेकर के आपने धन एकत्रित किया हुआ है, मूल के सहित ही नष्ट हो जाता, अर्थात कंगाल बना देता है, दरिद्र बना देता है। इसलिए कभी भी अन्याय पूर्वक किसी को दुख, किसी को कष्ट, किसी को परेशान करके धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। प्रभु ने उस हिसाब से हमें यहाँ भेजा नहीं है। सत्कर्म करो। मानव चोला काफी जन्मों के पश्चात हमें मिला हुआ है, और इस मानव चोला में हमने जितना सत्कर्म संचय किया
यही हमारे लिए कल्याण का मार्ग बनेगा। पिछले जन्म में हमने इतने अच्छे कर्म नहीं कर पाए जिसके द्वारा हमारी मुक्ति नहीं हो सकी। अब इस बार हमने मानव चोला हमें मिला हुआ है। अब इस जन्म में भी हमने सत्कर्म नहीं किए तो हमें फिर अन्य अन्य योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। अन्यानि शम्यांति नवानि देहि। यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ तो अन्य के जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अन्यायपूर्वक धन नहीं कमाना चाहिए। न्यायपूर्वक धन कमाएंगे वो चिरस्थायी होगा, वो अविनाशी होगा, वो आपके लिए सुख और शांति तो देगा ही, और आपने आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी पर्यंत उससे शांति और सुख प्रदान करता है। अगले सूत्र में कहते हैं अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युर्विषम शंकर भूषणम। जो समर्थ व्यक्ति होता है, जो समर्थवान होते हैं, जो समर्थ व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं युक्तम युक्त नीचस्य दूषणम। उन्होंने जो यदि कार्य कुछ भी करते हैं तो वो अच्छा कहलाता है, क्योंकि समर्थ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं अच्छे ही करते हैं, और कुछ छोटा मोटा है उनसे मिस्टेक भी हो गया तो व्यक्ति उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहीं पर यदि नीच व्यक्ति के द्वारा किया गया अच्छा कार्य भी व्यक्ति गलत अर्थ निकालते हैं, गलत लगाते हैं। जैसा कि राहु ने अमृत पीने के लिए वहां पर गया था देवताओं के बीच में, जब समुद्र मंथन हुआ था। राहु था दैत्य कुल का, और जाकर के वहां बैठ गया, और बैठते ही हुआ क्या है कि उसको मृत्यु का कारण बन गया। गया था अच्छा कार्य करने के लिए, लेकिन नीच था ये, मतलब दैत्य कुल से था, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वहीं पर उसी समुद्र मंथन से निकला हुआ जो विष से भगवान शंकर के लिए भूषण हो गया। नीलकंठ पड़ गए उन्होंने पान करके, क्योंकि बड़े व्यक्ति ने जो भी कार्य करते हैं वो अच्छे ही कार्य, पिए थे विष लेकिन आभूषण बन गया। और इधर राव ने भी अमृत पिया, लेकिन आपको शिरच्छेदन होना पड़ा, अर्थात उसका सिर छेद हो गया। तो इसीलिए समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता है, यही भाव है। तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा हुआ है, समर्थ को नाही दोष गोसाई। समर्थ व्यक्ति के लिए दोष नहीं है, ये बताया गया ना। अगले सूत्र में कहते हैं तद भोजनम यद द्विज भुक्त शेषम तत सौहृदम यत क्रियते परस्मिन् स प्राज्ञता या न करोति पापम दंभम विना यः क्रियते सधर्मः। तद भोजनम यद द्विज भुक्त शेषम तत सौहृदम यत क्रियते परस्मिन् स प्राज्ञताया न करोति पापम दंभम विना यः क्रियते सधर्मः। अब कौन सी चीज श्रेष्ठ है इसके विषय में इसमें वर्णन किया गया है, 4 चीजों के ऊपर। एक तो कहते हैं भोजन वही है जो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में जो बचा हुआ होता है उसको असली भोजन माना गया है।
अर्थात अतिथि के लिए निकाला गया, निकालने के पश्चात जो बचा हुआ धन है। सत्कार्य से कार्य के लिए निकालने के पश्चात बचा हुआ धन ही पवित्र धन है, पवित्र भोजन है। इसलिए बलि वैश्वदेव का विधान है, गौग्रास का विधान है, काक बलि का विधान है, कुत्ते का श्वान बलि का विधान है। घर में जो भी रसोई बनती है, भोजन बनती है, पहली रोटी माता गौ माता के लिए निकालना चाहिए। अंतिम जो रोटी बनती है वो कुत्ते के लिए निकालना चाहिए, तभी वो भोजन शुद्ध होती है। इतना तो निकालना ही है। और ऊपर से जो भी भोजन बनाया जाता है प्रभु को अर्पण करो। घर में जो ठाकुर जी हैं उनको भोग लगाओ, फिर वो प्रसादी के रूप में ग्रहण करो, वो अमृतमय बन जाता है। और दूसरा, तत्सौहृदम यत क्रियते परस्मिन्, जो दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं वही श्रेष्ठ माने गए। परोपकाराय शताम विभूतय, परोपकार के लिए कार्य करना ही श्रेष्ठ माना गया है। और जो सप्राज्ञतया न करोति पापम, उसी को बुद्धिमान कहा गया है, विद्वान कहा गया है, जो पाप नहीं करता हो। पाप नहीं करने वाले व्यक्ति को ही बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया है। और कहते हैं दंभम बिना यह क्रियते सधर्म, जो पाखंड रहित जो कार्य करते हैं, दिखावा के बिना पाखंड रहित जो कार्य किया जाता है वही वस्तुतः धर्म है। किसी को दिखाने के लिए पाखंड की जो स्वरूप को लेते हुए जो कार्य करते हैं वो धर्म नहीं माने गए। धर्म तो वो है जो बिना दिखावा से किया जाता है, उसी को ही धर्म कहा गया है। भाव यही है कि भोजन वही पवित्र है जो दूसरे के लिए निकाला गया के पश्चात जो बच जाता है, और बिना दिखावे के ही साथ में जो परोपकार करते हैं वही सच्चा धर्म है। अगले सूत्र में कहते हैं मणिर लुठन्ति पादाग्रे काच शिरसि धार्यते, कर क्रय विक्रय बेलायाम काचा काचो मणिर मणिर। आप मणि और कांच या दोनों चीजों को तुलना की गई है। मणि चाहे आप पैर में लगाओ कि सिर में लगाओ, इसी प्रकार कांच को भी या पैर में लगाओ कि सिर में लगाओ। वैसे तो कहा गया है मणिर लुठन्ति पादाग्रे, आप यदि मणि को आपने पैर में लगाया, कांचा शिरसि धार्यते, कांच को यदि आपने सिर में धारण किया, सिर में उसको सजाया, लेकिन आप उनकी क्रय विक्रय, उसकी क्रय विक्रय की जब विनिमय करते हैं, उन दोनों को ले जा करके इसका मोल तोल जब करते हैं, तब मणि का भाव मणि ही रहती है। अर्थात मणि को भाव के हिसाब से मणि को उसी हिसाब की है आम धन मिलती है, जबकि कांच को कांच के ही भाव से उसको धन मिलती है। चाहे सिर में लगाओ कि पैर में लगाओ, उसे कोई वो नहीं है। भाव यही है कि समय अथवा भोग्य के कारण विद्वान व्यक्ति का भले ही सम्मान न हो, पर जब मूल्यांकन का समय आ जाता है, विद्वान विद्वता की हिसाब से वो अपने स्थान ले लेता है, जबकि अयोग्य व्यक्ति स्थान ले नहीं पाता है।
उसकी अलग ही पहचान होती है। इसलिए मणि और कांच के हिसाब से यहाँ पर हमें ज्ञान और शिक्षा दे रहे हैं कि मणि बनो। कांच बनने से कल्याण नहीं होने वाला है। मणि बनेंगे तो जहां भी जाएंगे आपका सम्मान प्राप्त होगा, ये भाव है। और आज का प्रसंग को हम यहीं आकर के विराम ले रहे हैं। बाकी के सूत्रों की चिंतन मनन 15 अध्याय के अगले पड़ाव में करेंगे। चाणक्य की इस अद्भुत सूत्रों से हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन के लिए सहायक बने, जीवन सहज और सरल बनाने के लिए सहायक बने, यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।